हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी पर। हम लाए हैं आप सभी के लिए जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है दोपहर 3 बजे से, उस एग्रीकल्चर हेल्थ टेस्ट का। उसके लिए कुछ टॉप वही समथिंग 50 क्वेश्चन तक होंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्रीकल्चर की हिस्ट्री से हैं। चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग मेरे इस चैनल को बिना लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब किए जाना ही मत यार। यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ यार। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दुख होता है यार, अंदर से सच बता रहे हैं। आप सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि दिया है कि मनुष्य ने शिकार करना कब सीखा था। तो दोस्तों, जो मनुष्य ने शिकार करना सीखा था वो 10,000 BC पूर्व सीखा था। ओके, 10,000 BC पूर्व पहले जो है मनुष्य ने शिकार करना सीखा था। ये सब एग्रीकल्चर हेरिटेज का है, यानी कृषि विरासत से ही है जितना भी है, यानी उसकी हिस्ट्री से है। और उसके बाद मनुष्य ने भेड़ पालन कब सीखा। तो दोस्तों, मनुष्य ने जो भेड़ पालन सीखा है वो है 8,700 BC पूर्व। 8,700 BC पूर्व मनुष्य ने भेड़ पालन सीखा। मनुष्य ने जो सबसे पहला जानवर पाला था वो दोस्तों कौन सा था। इसके बाद दोस्तों, जो 3 नंबर पर दिया गया है कि बकरी पालन, मनुष्य ने बकरी पालन कब प्रारंभ किया, यानी कि मनुष्य ने बकरी पालन प्रारंभ कब किया था। तो दोस्तों, वो किया था 7,700 ईसा पूर्व बकरी पालन किया था। तब से उससे 1,000 BC पूर्व, मतलब 8,700 BC पूर्व भेड़ पालन सीखा था पहले है। उसके बाद में बकरी पालन सीखा। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि 4 पे है कि गेहूं जौ की खेती कब से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, गेहूं जौ की खेती जो है वो 7,500 BC पूर्व प्रारंभ की गई। 7,500 BC पूर्व गेहूं जौ की खेती प्रारंभ की गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि मक्का की खेती कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, मक्का की जो खेती है वो प्रारंभ की गई थी 4,400 BC पूर्व। 4,400 BC पूर्व। ओके, मक्का की खेती प्रारंभ की गई। इसके बाद नेक्स्ट है कि आलू की खेती कब से प्रारंभ की गई, यानी कि आलू की खेती दोस्तों कब से प्रारंभ की गई। तो जो आलू की खेती है वो प्रारंभ की गई थी, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, 3,500 BC पूर्व। यहाँ पर जो लिखा है 3,500 BC पूर्व आलू की खेती शुरू की गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि हल का विकास सिंचित खेती की शुरुआत कब हुई, यानी कि हल का विकास तथा सिंचित खेती की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों, वो हुई थी सन 2900 BC पूर्व, 2,900 BC पूर्व। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम छोड़ आए हैं जो कि रह गया था कि कांसे के औजारों का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया, यानी कांसे के औजारों का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, वो किया गया था 3,000 BC पूर्व कांसे का औजारों का उपयोग किया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे कि चीन में रेशम कीट पालन कब से प्रारंभ हुआ, यानी कि चीन में रेशम कीट पालन दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ। तो वो प्रारंभ हुआ था 2,700 BC पूर्व। चीन में रेशम कीट पालन प्रारंभ हुआ था। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग की क्या दिया गया है। दिया गया है कि धान की खेती कब प्रारंभ की गई, यानी कि सॉरी, इसके ऊपर देख लें पहले कि चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती कब से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, वो की गई थी सन 2,300 BC पूर्व। चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती 3,000 BC पूर्व। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि धान की खेती कब से प्रारंभ की गई, यानी कि जो धान की खेती है दोस्तों वो कब से प्रारंभ की गई। तो धान की जो खेती है 1,200 BC पूर्व पहले प्रारंभ की गई। धान की खेती 1,200 BC पूर्व प्रारंभ की गई। इससे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, यदि इतनी गहरी हिस्ट्री से आएगा। इसके बाद चलते हैं कि चने की खेती कब से प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, जो चने की खेती है वो 1,500 BC पूर्व प्रारंभ की गई। ओके, 1,500 BC पूर्व। उसके बाद नीचे दिया गया है हमें कि 15वीं शताब्दी, यानी कि 15वीं शताब्दी AD नारंगी, जंगली बैंगन, अनार की खेती प्रारंभ की गई, यानी 15वीं शताब्दी में अनार, नारंगी, जंगली बैंगन आदि इनकी खेती प्रारंभ की गई। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है नीचे कि 16वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगालियों द्वारा आलू, टमाटर, मिर्च की खेती प्रारंभ की गई। पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में आलू, टमाटर आदि की खेती प्रारंभ की गई, जैसे कि कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली, तंबाकू, रबर, इन सभी की पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ की गई थी 16वीं शताब्दी में। इसके बाद 17 नंबर पर है कि सन 1903 में सिंचाई कमीशन बना, यानी कि कभी सिंचाई कमीशन की बात आए तो सन 1903 में बना। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट है कि सन 1905 से 1907 तक 6 कृषि कॉलेज खुले गए। 1905 से 1907 तक 6 कृषि कॉलेज खुले गए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि जो कि 6 कहाँ कहाँ खोले गए थे, सावौर, पूना, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर पर कि 1929 में राजून इम्पीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इम्पीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे बाद में आईसीआर के प्रारंभ रॉयल कमीशन के सिफारिश पर किया गया। जो पहले आईएआरआई था वो बाद में आईसीएआर चेंज किया गया था 1936 में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1950 में क्या हुआ, वो हुआ है कि इम्पीरियल के स्थान पर इंडियन, जो इम्पीरियल था उसको इम्पीरियल के स्थान पर 1950 में चेंज कर दिया गया, इंडियन कर दिया। उसके बाद चलते हैं देखते हैं नीचे कि सन 1935 में भूकंप के संपूर्ण भवन नष्ट पुनः दिल्ली इंसान, यानी जो आईएआरआई था वो 1935 में भूकंप के कारण नष्ट होने के कारण भारत को 15 अगस्त 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। यानी कि स्थानांतरित भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को 9 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया तथा उत्तर प्रदेश को 9 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत को कुल 21 इकोलॉजिकल जोन है, यानी कि भारत में कितने इकोलॉजिकल जोन है, तो 21 यानी 21 इकोलॉजिकल जोन है। ओके। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि ये कुछ क्रांतियाँ हैं जिनके बारे में हम बताएंगे आप सभी को कि हरित क्रांति ये अनाजों से यानी हमारी फसलों से, श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से है, पीली क्रांति है खाद्य तेलों तथा तिलहनी फसलों से। ओके। इसके बाद में नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। ओके। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट की दिया गया है हमें, वो है गुलाबी क्रांति किससे उत्पादित है, तो दोस्तों गुलाबी क्रांति वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ओके। इसके बाद में रजत क्रांति किससे है, तो रजत क्रांति दोस्तों मुर्गी के अंडे से यानी कि अंडों से रजत क्रांति, तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। ओके। गोल क्रांति आलू और टमाटर से होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि काली क्रांति किससे है, दोस्तों काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों से, आत्मनिर्भरता से। ओके। काली क्रांति है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन में विशेषकर सेब से संबंधित है, यानी सुनहरी क्रांति विशेषकर सेब से संबंधित है। इसके बाद की इंद्रधनुषीय क्रांति यानी रेनबो क्रांति सभी का विकास, यानी रेनबो क्रांति जो है कभी आपसे पूछा है कि इंद्रधनुष क्रांति में किस क्या आता है, तो दोस्तों इंद्रधनुष मतलब जितनी भी क्रांतियाँ आती हैं वो सभी इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत आती है, जिसका प्रारंभ जुलाई 2000 में किया गया। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़िए। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।